प्रिय छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान में दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार का होता है, निकल जाता है। तो यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर कलई कर दिया जाए, कलई यानी इसे क्या कहते हैं? पेंट कर दिया जाए। कलई यानी क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए। पेंट कर दिया जाए तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन हो उस निकाय को, चाहे उस युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। एक समतल मान के चलिए कांच का टुकड़ा है, ये समांगी माध्यम है। अगर इसके एक सतह पर कलई कर दें, इससे प्रकाश का परावर्तन होना शुरू हो जाए तो इस युक्ति को क्या कह देंगे? दर्पण हम क्या कहेंगे? कह देंगे। अब चलते हैं दर्पण, जैसे मान के चलिए ये साधारण कांच का एक टुकड़ा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। ये साधारण कांच का टुकड़ा है, इसके एक सतह पर इसको बना लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से। ये कांच का टुकड़ा है, इसके एक सतह पर क्या कर दें? नीचे से पेंट कर दें। ये पेंट हो रहा है, किससे हो रहा है? नीचे से हो रहा है। इस पे क्या हो जाए? ये पेंट कर दें। पेंट यानी कलई कर दें। इससे प्रकाश का क्या होने लगे? परावर्तन होने लगे। प्रकाश का क्या होने लगे? परावर्तन होने लगे। तो ये युक्ति क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार। तो जो दर्पण के प्रकार होता है, तो दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला आपका जो हो जाएगा वो होगा समतल दर्पण। पहला जो होगा वो क्या होगा? समतल दर्पण। जो पहला प्रकार होगा इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार होगा, इसको ध्यान देना जरूरी है। गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार, एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। यानी हम दर्पण के कितना प्रकार पढ़े? एक समतल हो गया और दूसरा क्या हो गया? गोलीय हो गया। ये दूसरा क्या हो गया? गोलीय हो गया। और गोलीय के दो प्रकार, एक क्या हो गया? अवतल हो गया, एक तो क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। इसका हम यहाँ इसका सिंबल भी बना देते हैं समतल दर्पण का। जैसे ये हो गया, एक तरफ कलई कर दें, ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। अवतल क्या हो गया? ऐसे कर दें, इसके एक सतह पर क्या कर दें? कलई कर दें, तो उधर से हुए प्रकाश से परिवर्तन हो जाएगा, तो इसे क्या करें? अवतल। ये दर्पण जो हो जाएगा, उठे हुए तल से परिवर्तन हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? उत्तल। तो चलिए हम एक एक दर्पण को क्या कहते हैं? पढ़ते हैं। तो पहला आज हम सीखेंगे समतल दर्पण। तो पहला हेडिंग हम क्या डालते हैं? समतल दर्पण। पहला हेडिंग हम डालते हैं समतल दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बहुत ही आसान है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। बहुत आसान है, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण क्या हो जाएगा, ऐसे बना दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। इससे प्रकाश आएगा, हमें टकरा के चला जाएगा। ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो चलिए हम इसे चित्र के भांति हम क्या करते हैं, समझते हैं। मान चलिए समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया, टिक 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 टिक, ये समतल दर्पण हो गया। मान के चलिए ये वस्तु हो गया, मान चलिए वस्तु है, ये वस्तु है। मान चलिए कोई व्यक्ति है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। इसका एक इधर कान बना देते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। इसको हम तीर के निशान के द्वारा भी इसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान चलिए यहाँ से जो प्रकाश किरण चलेगा, यहाँ सीधा जाएगा, जब सीधा जाएगा अभिलंब जाएगा तो उसी मार्ग पर वापस क्या होता है, लौट आता है। सपोज डेट मान के चलते हैं, टिक 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 आगे की तरफ बढ़ेगा, टिक 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 टिक, ठीक है। दूसरी किरण को लेते हैं, कम से कम 2 किरण को लेना पड़ेगा। तो दूसरा किरण मान चलते हैं, यहाँ से दूसरा किरण ऐसे क्या करता है, चलता है। तो आप जानते हैं किसी समतल दर्पण पर जितने डिग्री पर इस पे आपतित होगा उतना ही डिग्री पे क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। मान चलते आई है, तो ये भी आई होगा, लेकिन इसे मान लेते हैं आर है, ये टकरा के चला गया। तो ये कहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसे मान लेते हैं पीछे की तरफ कहीं क्या करेगा, काटेगा, टिक 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 टिक, यहाँ काटेगा। तो देखिए कान इधर था, अब कान क्या आ गया, इधर आ गया, ठीक है। इसको ए मान ले, इसको क्या मान ले, बी, इसे ए डैश, इसे क्या मान ले, बी डैश। तो हम क्या देखते हैं, अगर वस्तु को इधर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है लेकिन पार्श्व उल्टा बनता है। तो हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में क्या कर लिए, सीख लिए। जैसे गया, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। तो लंबवत आपतित हो जाए तो लंबवत वापस हो जाएगा। तो मान लीजिए टिक टिक आगे की तरफ कहीं जाके क्या करेगा, काटेगा, तो आगे की तरफ बढ़ा दिए। दूसरे किरणों के लिए आई पर होगा तो आर पर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये परिवर्तन का क्या है, नियम है, जिसको मान ले पीछे की तरफ कहीं क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए वास्तव में मिल नहीं रहा है, तो एक प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखिए इधर कान था, ये ऐसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पार्श्व उल्टा, ये पार्श्व का हो गया, उल्टा हो गया। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा क्या है, ए है, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब चलिए हम समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को हम क्या करते हैं, एक एक करके लिखते चलते हैं, क्या क्या गुण है। तो चलिए हम इसके गुण को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पहला जो गुण होता है, तो हम क्या बताएं, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो क्या बना था, सीधा बना था, सीधा बना था। और क्या बना था, आभासी बना था। देखिए ये आभासी बना था, अब पार्श्व उल्टा बना था, लेकिन इसके सापेक्ष क्या है, सीधा है। तो हम लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल
दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा जो गुण क्या होता है? दूसरा गुण हो जाएगा ये वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। यह वस्तु के बराबर होता है। ये वस्तु क्या होता है? बराबर होता है। ये वस्तु क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा? जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु के दर्पण से बराबर दूरी पर बनता है। बराबर दूरी पर क्या होता है? बनता है। चौथा जो गुण होता है, जो वस्तु होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो तल के क्या होता है? लंबवत होता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। अब इसकी चर्चा हम देख लेते हैं एक बार। ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब होगा। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है तो इस पे भी लंब है, इस पे भी क्या होती है? लंब होती है। समतल दर्पण के महत्वपूर्ण बात के और बताना चाहेंगे, इसको नोट में हम बता देते हैं। जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो लिख देते हैं इसको, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत होती है। एक कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमको लिखवा दिए। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। चलिए एक और नोट की बातें हम लिखवा देते हैं। पहला नोट हो गया, एक और नोट देख लीजिए। जो अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दें तो प्रतिबिंब भी क्या बनता है? अनंत बनता है। तो लिख देते हैं इसको भी, यदि दो समतल दर्पण यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो तो प्रतिबिंब की संख्या जो प्रतिबिंब उनके बीच बनेगा उसकी संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ये भी कई जगह पूछा जाता है, अनंत होती है। तो थैंक यू वेरी मच।